ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है और ये डूब रहा है। कृपया हमारी मदद कीजिए। ये भारतीय क्रू की आवाजें थी जो जिस ऑयल टैंकर पर भारत के जिस ऑयल टैंकर पर अमेरिकी मिसाइल ने हमला किया, उसके क्रू ने ये एसओएस कॉल दिया था। क्या कहते हुए? सर, ये मोटर टैंकर मैरीवेक्स है, जहाज में आग लगी हुई है, ये जहाज डूब रहा है, कृपया हमारी मदद कीजिए। ओमान के तट के पास समुद्र में फंसे एक भारतीय नाविक की ये आवाज अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिकी मिसाइल हमले के बाद तेल टैंकर एमटी मैरीवेक्स पर सवार 24 भारतीयों की जान खतरे में पड़ गई थी और जहाज के इंजन रूम में मिसाइल लगने से आग भड़क। ये जिस जहाज की बात कर रही है वो तो परसों का इंसिडेंट है। आज एक और जहाज पर अमेरिका ने हमला कर दिया। हालांकि भारतीय ये कहने से कतरा रहे हैं कि अमेरिका ने हमला किया, ये ज़रूर मान रहे हैं कि हमला हुआ है। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे वो मान भी जाएं कि हाँ, अमेरिका ने एक बार फिर हमला किया। 3 जहाज ऐसे हैं जिन पर हमला हो चुका है। परसों के इंसिडेंट में 3 सेलर इनके मारे गए, जिनके बारे में पहले बताया जा रहा था कि वो लापता हैं। अब कंफर्म कर लिया गया है। मैं कुछ ट्वीट्स आपको दिखाता हूँ जिसमें पूरी कहानी आपको वाजे हो जाएगी कि इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। फिर आगे चलकर गोदियों का रोना भी आपको दिखाऊंगा। और चुप है मोदी, 56 इंच सीने वाला विश्व गुरु जो अपने इशारों से दुनिया चलाता है, वो इस वक्त बड़ा खामोश है, चुप करके बैठा हुआ है और उसे कैसे जलील किया जा रहा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये ट्वीट मुलाहिजा कीजिए। सिद्धांत सिप्पल सहाफ़ी है, वो लिखता है शिप्स विद इंडियन क्रू अंडर अटैक। जून 8 सैंक्शन वेसल मैरीवेक्स अटैक्ड बाय यूएस फोर्सेस, 24 इंडियन नेशनल रेस्क्यूड। जून 9 क्या हुआ? सैंक्शनड एमटी सेटिवेलो अटैक्ड, 3 इंडियन डेड, 21 रेस्क्यूड। जून 11 स्ट्राइक ऑन एमटी जलवीर, रिपोर्ट से 20 इंडियन क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड। इसमें बताया जा रहा है जो आज का इंसिडेंट है 11 जून का, उसमें बताया जा रहा है कि उसमें 20 के 20 जो है वो आर्मी से या फोर्सेस से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। पता नहीं क्या करने गए थे वहाँ पर। तेजस्वी प्रकाश लिखता है अनदर वेसल, आज की खबर है, एमटी जलवीर अटैक्ड ऑफ Oman coast with Indian sailors on board. After Setibello, this is the second incident in days. Modi government's weak response and failed diplomacy has put our seafarers in danger. Where is the strong leadership? Protect Indian lives or admit your foreign policy failure. या हमारे लोगों की जानें बचाओ या ये एडमिट कर लो कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। चीन के जहाज़ गुजर रहे हैं, किसी ने अटैक नहीं किया। पाकिस्तान के भी वेसल्स पहुंचे हैं। इसके अलावा कई ऐसे ममालिक हैं जिनके जहाज़ आ जा रहे हैं, हमले सिर्फ भारतीयों के जहाज़ों पर होते हैं। विश्व गुरु जो है उनका। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का जो सरबराह है वो लिखता है पीएम मोदी इज सेइंग थैंक यू टू ट्रंप। मोदी का उसने ट्वीट अटैच किया है जिसमें रिसेंटली वो शुक्रिया अदा कर रहा है ट्रंप का। थैंक यू फॉर एग्जैक्टली व्हाट? फॉर अटैकिंग शिप्स विद इंडियंस ऑन बोर्ड एंड किलिंग इंडियन नेशनल्स। द सिचुएशन हैज़ बिकम होपलेसली एम्बैरसिंग फॉर आवर कंट्री नाउ। बड़ी शर्मिंदगी की बात हो रही है हमारे लोगों के लिए। और मोदी किस लिए उसका शुक्रिया अदा कर रहा है? क्या उसने जो हमारे लोगों को मारा उसके लिए? मोदी जी हैज़ कम्प्लीटली सरेंडर्ड इंडिया सॉवरेनिटी, प्राइड एंड द लाइव्स ऑफ इट्स सिटीजन टू ट्रंप। इंडिया नीड्स अ स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। ट्रंप कैन नॉट बी अलाउड टू डू वट एवर ही प्लीजेज विद आवर कंट्री एंड आवर पीपल। ये अरविंद केजरीवाल कह रहा है मोदी को कि तुम शुक्रिया अदा कर रहे हो और वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर चाहिए, तुम्हारे जैसा बेशर्म नहीं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, इससे आपको सारी कहानी वाज़े हो जाएगी। ये जो सनोवाल है ये उनका मिनिस्टर है शिपिंग का, यानी ये जो शिपिंग की पूरी इंडस्ट्री है इसे हेड करने वाला मंत्री मोदी का। वो क्या लिखता है? इट इज़ डीपली अनफॉर्चुनेट टू लर्न ऑफ द ट्रेजिक इंसिडेंट अबोर्ड द पुलाव फ्लैग्ड एमटी सेटिबेलो। ये पुलाव जो है कोई मुल्क है, उसका झंडा लगा हुआ था उसके ऊपर। सैडली 3 इंडियन सीफेरर्स इनिशियली रिपोर्टेड मिसिंग एंड नाउ confirm dead after bodies have been located and identified। यानी वो confirm कर रहा है कि मरे हैं। बड़ा जो है ये tragic incident है। This is a profound loss to our maritime family. The Modi government stands firmly with the bereaved during the difficult hour and is fully committed to supporting the next of kin. I have directed officials to ensure immediate repatriation of the rescued crew members and swift return of the mortal remains of the deceased for their final rites। ये उनका मिनिस्टर कह रहा है। आपको इसमें एक भी कंडेमनेशन नज़र नहीं आएगी, एक दफ़ा ट्रंप का नाम नहीं नज़र आएगा या जो अमरीकियों ने हमला किया उनका नाम नज़र नहीं आएगा। हालांकि आज इसने ट्वीट की और आज ही एक और हमला भी हो गया। ये हालात हैं भारतीयों का। खैर, अब भारतीयों की सुनते हैं वो इस सारे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं, हम इंजॉय करते हैं। और जहाज में बड़ा छेद हो गया। ये पूरा घटनाक्रम मैं आपको बता रही हूँ। अब आप ये सोचिए कि मोदी जी ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। वो एसओएस कॉल लगाता रहा वो नाविक, लेकिन फिर भी अमेरिकी मिसाइल ने हमला इसलिए किया
क्योंकि वो जहाज ईरान के बंदरगाह की ओर बढ़ रहा था और उसने अमेरिकी सैंक्शन का उल्लंघन किया था। अब आप ये सोचिए कि भारत को ऐसी अवस्था में अमेरिका ने मरने के लिए छोड़ दिया। अमेरिका ने हमला कर दिया आपके ऑयल टैंकर पर और आपकी एक बात नहीं सुनी। आपके नाविक जूझते रहे, गिड़गिड़ाते रहे मदद के लिए, लेकिन अमेरिका ने उस इंजन में आग लगा दी, उस इंजन रूम में। ओमान तट के पास कमर्शियल ऑयल टैंकर सेटेबेलो पर हुए संदिग्ध अमेरिकी हमले में चालक दल के 3 भारतीय सदस्य लापता हो गए, जबकि 21 अन्य को सुरक्षित बचा लिया गया। ये घटना 10 जून को ओमान के सोहार बंदरगाह के पास हुई, जब पलाऊ के झंडे वाले इस जहाज पर मिसाइल हमला हुआ और उसके इंजन रूम में आग लग गई। जहाज पर कुल 28 लोग सवार थे, जिनमें से 24 भारतीय नागरिक थे। भारत सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए नई दिल्ली में अमेरिकी चार्ज d'affaires जैसन मिक्स को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज किया। विदेश मंत्रालय के कड़ा विरोध करने के अगले ही दिन एक और जहाज पर हमला हो गया। कल इन्होंने कड़ा विरोध किया था ना, आज फिर हमला हो गया। अतिरिक्त सचिव नागराज नायडू ने अमेरिकी राजनयिक के सामने समुद्र में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की। ओमान में भारतीय दूतावास वहां के स्थानीय अधिकारियों और नौसेना के साथ मिलकर लापता भारतीयों की तलाश के लिए चलाए जा रहे खोज और बचाव अभियान पर लगातार नजर रखी जा रही है। सुरक्षा विशेषज्ञों और ब्रिटिश मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप एम्ब्रे के अनुसार यह हमला ईरानी बंदरगाहों की घेराबंदी करने के लिए चलाए जा रहे अमेरिकी ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। हाल ही में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने इस क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन करने वाले कई जहाजों को रोक दिया है, जिसके बाद घटना सामने आई। हालांकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने अभी तक इस विशिष्ट हमले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। भारत ने पश्चिम एशिया में सुरक्षा की अस्थिर स्थिति पर गहरा दुख जताया और इस हमले को सीधे तौर पर क्षेत्र के बड़े भू राजनीतिक तनाव से जोड़ा गया। क्या ईरान और अमेरिका की लड़ाई की कीमत अब भारतीय नागरिक चुका रहे? क्या हजारों किलोमीटर दूर चल रही युद्ध की आग भारत तक पहुंच चुकी? और सबसे बड़ा सवाल, जब 2 देश लड़ रहे हैं तो तीसरे देशों के नागरिक की जान क्यों खतरे में पड़ रही है? ओमान के तट के पास हुए एक हमले के बाद भारतीय क्रू मेंबर्स के लापता होने की खबर ने कई सवाल खड़े कर दिए। ये सिर्फ एक समुद्री घटना नहीं, बल्कि ये दिखाती है कि जब दुनिया की बड़ी ताकतें आमने सामने आती है तो इसकी कीमत अक्सर आम लोग चुकाते हैं। ओमान के समुद्र के पास एक कमर्शियल टैंकर पर हुए बड़े हमले ने अमेरिका और ईरान के बीच चल रही लड़ाई को बहुत ही खतरनाक मोड़ पर ला दिया। जिस जहाज पर यह हमला हुआ उसका नाम सेटेबेलो, जो पलाऊ देश के झंडे के साथ समुद्र में सामान ले जाने का काम कर रहा था। यह पूरी घटना ओमान के मशहूर सोहर पोर्ट से करीब 20 नॉटिकल मील दूर समुद्र में घटी। बताया जा रहा है कि यह टैंकर केमिकल्स लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। इसी बीच अचानक समुद्र के बीचों बीच एक बड़ा तेज धमाका हुआ। दर्शकों, धमाका इतना जोरदार था कि जहाज के सबसे जरूरी हिस्से यानी उसके इंजन रूम में तुरंत भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि जहाज की क्रू के लिए उसे बुझाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद जहाज के कैप्टन ने बिना समय गवाए समुद्री सुरक्षा एजेंसी को मदद के लिए एक इमरजेंसी मैसेज भेजा। ओमान की नेवी ने इस मैसेज पर तुरंत एक्शन लिया और बिना कोई वक्त खराब किए अपने रेस्क्यू शिप को घटना वाली जगह की तरफ रवाना कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा पर नजर रखने वाली ब्रिटिश एजेंसी एम्ब्रे और वैनगार्ड्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये बड़ा हमला शायद अमेरिकी मिसाइल या उसके किसी मिलिट्री ऑपरेशन की वजह से हुआ है। राइटर्स और अन्य मीडिया रिपोर्ट्स का दावा है कि अमेरिका सेना उस इलाके में ईरान के बंदरगाहों की पूरी तरह नाकेबंदी करने के लिए एक बड़ा अभियान चला रही थी। और मोदी जी ये कहते हैं कि आज हम देश को बचा रहे हैं। मोदी जी ये हालात हैं जी हमारे उन पड़ोसियों के जिनका लीडर विश्व गुरु है, जिसका सीना 56 इंच का है और वो इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रहा है और उसकी कौम जो है वो जहाँ भी जाती है लोग सैल्यूट करते हैं उसे और ऐसे सैल्यूट करते हैं। अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोस के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।